नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। बड़ा एक जबरदस्त मूव हुआ है जहां पर ट्रंप की सरकार ने सितंबर 19, 2025 का जो उनका ऑर्डर है, जहां पर एक फीस लगाई गई है व्हिच इज एन एनुअल फीस ऑफ $100,000 फॉर कंपनी स्पॉन्सरिंग H-1B वीजास। ठीक है, और ये चीज हमने देखी है। साथ साथ में एक गोल्ड प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जहां पर इंडिविजुअल जो हैं जो $1 मिलियन दे सकते हैं और कॉर्पोरेशन जो $2 मिलियन दे सकते हैं, उन लोगों को भी इस मतलब ग्रीन कार्ड की तरफ लेके जाएंगे। उसके बाद एक प्लैटिनम कार्ड बनाया है जिसमें $5 मिलियन लगा के वहां पर एक एक्सटेंडेड स्टे और ये सब चीजें पूरा आप उसकी फैसिलिटी ले सकते हैं। अपार्ट अपार्ट फ्रॉम दैट बेसिकली इस पूरे चीज का अगर आप देखें, इसका इम्पैक्ट भारत के ऊपर होगा। भारत के जो नेशनल्स हैं उसके अंदर 70 टू 73% लोग H-1B वीजा ईयरली लेते हैं। 2024 में ये नंबर H-1Bs का 2,07,000 पीपल था। ठीक है, एंड इसके अंदर एक रीसेंट सर्वे किया था बिजनेस स्टैंडर्ड ने, जहां पर बोला गया था कि ये 19 अगस्त को मेरे ख्याल से सर्वे पब्लिश हुआ है, जहां पर बोला गया था कि भाई अगर इस सर्वे के हिसाब से अगर कोई पॉलिसी चेंज होती है तो 45% ऑफ पीपल आर सेइंग दैट दे वुड रिटर्न टू इंडिया। नाउ ऑफ कोर्स उसके अंदर वेरिएंस होगा, कुछ लोग थोड़े टाइम तक वेवर्स ले लेंगे, ये होगा, ऑल दैट स्टफ विल हैपन। सो कहने का ये तात्पर्य है कि कहीं न कहीं 2 से इस टाइम पे अमेरिका में बाय द वे करीब 5 से 8 लाख के टोटल पॉपुलेशन है व्हिच आर एक्टिव H-1B यूजर्स। तो उसमें से लगता है कि करीब 45% तो थोड़ा-सा इधर-उधर वेवर-शेवर लगा के ऐसा लगता है कि करीब 2.5 से 3 लाख लोग वापस आने की कगार में लग सकते हैं। और ये अगले 3-4 साल में स्प्रेड आउट होगा, इट वोंट बी लाइक टुगेदर। नाउ इसके बारे में मैं थोड़ी-सी बात करना चाहूँगा। बेसिकली दिस कुड बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ एंड अ चैलेंज एज़ वेल। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि बल्ले-बल्ले एंड ऑल दैट, बल्ले-बल्ले तो यार हमेशा रहती है बिकॉज़ आई एम अ ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, बट एक चैलेंज भी है, तो चैलेंज के ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले बड़ी चीज़ है कि एक रिवर्स ब्रेन ड्रेन होगा, ठीक है? और कहीं न कहीं आप अपनी पॉलिसीज़ को स्ट्रेंथन करके ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के ऊपर थोड़ा-सा और फोकस करके इंडिया के अंदर एक स्टार्टअप ग्रोथ और रिसर्च का पूरा एक सेटअप यहाँ पर कर सकते हैं। इंडियंस विल आल्सो मे चूज़ दैट यार अमेरिका ना जाके अल्टरनेटिव डेस्टिनेशन जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखेगा देयर आर कंट्रीज़ लाइक यूएई, देयर कंट्रीज़ लाइक सिंगापुर, दे विल जस्ट जंप ऑन दिस पर्टिकुलर अपॉर्च्युनिटी। आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि भाई चाइना भी कुछ बंदों को वहाँ से उठाएगा। कहीं न कहीं आपको एक चीज़ और दिखेगा कि अ लॉट ऑफ पीपल विल बेसिकली स्टार्ट सेइंग कि यार फेयर इनफ इफ दिस इज़ द वे और वैसे भी अमेरिका की हालत खराब है, लेट्स गो बैक एंड स्टार्ट द गेम देयर। तो एक डायस्पोरा की तरफ से आप एक एक इन्वेस्टमेंट की तरफ से और विद इन द कंट्री एक करीब थोड़ा-सा एक बूस्ट देख सकते हैं। यू कैन आल्सो सी दैट बैक ऑफिस सपोर्ट मॉडल जो रहेगा व्हिच विल बी बेसिकली H-1B रिलेटेड। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि भई इंडिया इफ इट कैन स्ट्रेंथन इट्स एआई, स्ट्रेंथन इट्स इट्स दैट बैक ऑफिस मॉडल, दिस विल रियली ग्रेटली बेनिफिट। थोड़े से चैलेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं। चैलेंजेस रहेंगे सबसे पहले तो आपके रिड्यूस्ड रेमिटेंसेस, ठीक है? क्योंकि जो लोग कम बाहर जाएँगे तो लोअर फॉरेन इनकम इनफ्लो होगा आपका। ग्लोबल एक्सपोज़र जो था कहीं न कहीं ऑन साइट एक्सपीरियंस मिलता था लोगों को सिलिकॉन वैली के अंदर, वो थोड़ा-सा डिसरप्ट होगा। लेकिन एक इसका एक एडवांटेज भी है कि सिलिकॉन वैली के अंदर और ये जो जो इनकी टेक्निकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उसके अंदर जिस तरह से वोकिज़्म बढ़ रहा है, सो दैट कुड बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ अमंगस्ट द फैक्ट कि भई आपको थोड़ा-सा इसके ऊपर काम अपने आप करना पड़ेगा। क्योंकि बच्चे उधर जाते हैं, दे गेट इन्फ्लुएंस्ड एंड हम सबको पता है क्या-क्या चीज़ें वहाँ पर दिख रही हैं हमको। पेमेंट बर्डन बढ़ेगा बच्चों के ऊपर जिनका करियर थोड़ा बहुत डिसरप्ट होगा क्योंकि उनके स्टूडेंट लोन्स हैं, उनके अदर डेट्स हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा-सा दिस विल क्रिएट अ बिट ऑफ अ चैलेंज। शॉर्ट टर्म आईटी एक्सपोर्ट्स में थोड़ी-सी शॉर्ट टर्म मीन्स आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट 2-3 मंथ्स जब आईटी इज़ वेरी ईज़ी टू काइंड ऑफ रीसेट। बट मेरे हिसाब से एक चीज़ है कि अगर वहाँ से H-1Bs कम हो रहे हैं, सो ऑफशोरिंग ऑफ प्रोसेसेस विल हैपन इवन फर्दर। ठीक है? सो ऑफशोरिंग अगर प्रोसेसेस की ज़्यादा होती है, तो इट विल एक्चुअली बेनिफिट अ लॉट ऑफ अदर इंडियन कंपनीज़ एज़ वेल। सो अगेन इसमें एक लॉस भी है, बट इसके अंदर एक प्रॉफिट भी है। देयर विल बी डिप्लोमैटिक फ्रिक्शन और इसके बारे में थोड़ा-सा आगे जाके मैं बात करूँगा।
देखिए, एक चीज़ हमको और समझनी है कि जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस के इंडिया इंक की जो पॉलिसी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस होंगे, उसके अंदर जो जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, वो सारे रिप्राइस करे जाएँगे विद द 100,000 रिस्क इन माइंड। तो किसी को अगर आप लेके जा रहे हो $5 लाख के पैकेज में, आज उसको $4 लाख में एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि कंपनीज़ विल से बॉस जो भी है, मेरे को 1 लाख उधर देना है, मैं वो नहीं कर सकता तो आई कांट पे यू दैट मच एनीमोर, माय कॉस्ट फॉर यू इज़ $5 लाख पर ईयर, आप बड़े अच्छे आदमी हो, बट मैं आपको 4 लाख ही दूँगा, इससे ज़्यादा मैं आपको दूँगा नहीं। सो देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ अ गेम दैट विल कम अक्रॉस देयर एंड इसके अंदर भी ऑफशोरिंग की काफ़ी कैपेबिलिटीज़ हैं। मैं दोबारा मेंशन करूँगा कि जीसीसीज़ Hyderabad, Bangalore, Pune, tier 2 cities like Mysore, tier 2 cities like Nagpur, Nasik, Indore, Jaipur, all these places needs to come up and aa bhi raha hai. By the way, India currently holds 58% of the global GCCs, 1700 के करीब में GCCs हैं और 2030 तक टारगेट है कि उसको उठा के एक एक हायर नंबर पे अबाउट आई थिंक 2200 के करीब में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं where the revenue will be about $150 billion. So, you can create a whole lot of structure. यहाँ पर होगा क्या? A lot of companies may just say कि यार ऐसा है अगर ये चीजें हैं तो हमको तो यार बिना H1B के चलता नहीं है. Let us shift into Mexico. Let us shift into Canada. Does that happen or not? इसके ऊपर हमको थोड़ी सी नजर रखनी पड़ेगी. बट यूएस विल नॉट बी विदाउट इम्पैक्ट क्योंकि देखिए ये जितनी भी टेक कंपनीज है दे आर यूज्ड टू अ सर्टेन एनवायरनमेंट दे यूज्ड टू अ सर्टेन स्ट्रक्चर दे यूज्ड टू अ सर्टेन स्किल सेट सडनली उस स्किल सेट को चेंज करना विल बी वेरी डिफिकल्ट एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ कंपनीज एज आई सेड ऑफशोरिंग क्वाइट अ बिट बट इसके अंदर एक 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 बड़ी इंटरेस्टिंग सी और चीज है इट इज नॉट जस्ट दी आईटी ठीक है आप सबसे ज्यादा सोचेंगे कि भाई आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा इफेक्ट नहीं दिस विल ऑल्सो इम्पैक्ट द मेडिकल सेक्टर विद इन द यूएस देखिए यूएस के जो डॉक्टर्स हैं दैट बेसिकली रन्स बिहाइंड दिस थिंग नाउ नो हॉस्पिटल इज गोना पे यू $500,000 अ ईयर दैट्स नॉट गोना हैपन तो इधर जो इंडियन डॉक्टर्स हैं दे विल हैव टू गो समवेयर एल्स अराउंड द वर्ल्ड बिकॉज़ पीपल विल स्टिल लीव इतनी अपॉर्चुनिटी तो कोई भी देश नहीं क्रिएट कर सकता अपने लोगों के लिए बट दिस विल बिकम अ बिग प्रॉब्लम फॉर द यूएस इटसेल्फ सो ये कितना टाइम टिकेगा कितना टाइम आगे जाएगा उसके बारे में भी आगे जाके थोड़ी सी बात करते हैं इंडिया को करना क्या चाहिए? मिडल ईस्ट में गल्फ कंट्रीज़ के साथ फास्ट ट्रैक करिए मोबिलिटी एग्रीमेंट्स आपके पास जापान के साथ हैं, आपके यूरोप के अंदर हैं, फास्ट ट्रैक करिए अपने मोबिलिटी एग्रीमेंट्स एंड उसको आगे डालिए। सो पीपल हैव मोर अपॉर्च्युनिटीज़ इन डिफरेंट कंट्रीज़ टू काइंड ऑफ गो अक्रॉस रशिया के साथ इज़राइल के साथ, यूरोप में जापान देयर आर मल्टीपल कंट्रीज़ दैट यू आर डूइंग दीज़ एग्रीमेंट्स सो यू कैन क्रिएट दैट एंटायर सॉर्ट ऑफ अ गेम इन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट। देखिए, एक बड़ी चीज़ और होगी इसके अंदर that we will have to kind of monitor a couple of things. A lot of companies might just fight back. ठीक है? A lot of companies will just sit quiet. बड़ी-बड़ी जो ये टेक कंपनीज हैं, they might just sit quiet and see what happens. कितना जो इनके प्रोसेसेस हैं, ये एआई को दे सकते हैं, कितना ऑफशोर कर सकते हैं. There will be some challenges that they will have because at the end of it एक चीज इनको समझ में आनी चाहिए. All these companies जितने भी नॉट tech and non-tech companies and ये चीज एक a lot of people who are working in the US will agree with me they have that one Indian guy you know वो बंदा obviously वो नया नया होता है वहां पर but he's so technically good that that company's backbone depends on this chap he works he's not very social वो अपना काम में काम रखता है and he is basically the backbone of the guy of these guys now how does these companies actually handle these backbones इट्स गोना बी अ चैलेंज क्योंकि आपको ये दिखेगा कि 3-4 हफ्तों तक जब से ये इम्प्लीमेंट होगा देयर विल बी डिसरप्शन विद इन अमेरिका एज़ वेल। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ रहेगी। व्हाट टू मॉनिटर गोइंग फॉरवर्ड आल्सो इज़ बेसिकली कोर्ट फाइलिंग्स स्टेम एग्जेम्पशंस, नेशनल इंटरेस्ट वेवर्स कितनी सारी चीज़ें इन चीज़ों में आती हैं एंड ऑफ कोर्स कितने सारे जीसीसीज़ का ग्रोथ बनता है। माइग्रेशन फ्लोज के ऊपर हम थोड़ा नजर रखेंगे where we will be able to find out कि कौन से दूसरे कंट्रीज हैं बाय द वे there was a report somewhere around in May कि यूएस की तरफ वैसे भी there's about a 45% drop in terms of people going there for further studies and all that because college campuses में जो चीजें चल रही हैं वहां पर last year has been disruption as far as protests and all these चीजें जो चल रही थी so it really seems that people are waiting and watching क्योंकि it's not that easy to suddenly take a call इसके अंदर थोड़ी-सी जियोपॉलिटिक्स भी आती है। दिस इज़ बेसिकली गोइंग टू बी मैं आपको बताऊँ कि भई एक बहुत बड़ा रीसेट होने वाला है बिटवीन अमेरिका एंड इंडिया एज़ फार एज़ देयर टाइज़ आर कंसर्न्ड।
आप वेपनाइज़ कर रहे हो H-1B एंड वी आर गोना लुक एट इट इन दैट एस्पेक्ट। अभी तक हमारे ऊपर 25% टैरिफ नहीं हटा है। सो आप उसके साथ एक एडिशनल जो स्टेप ले रहे हो व्हिच इज़ H-1B। इसके ऊपर एक ही स्टेप और है व्हिच इज़ द काटसा सैंक्शंस जो S-400 के लिए और दूसरा है कि अडानी-चडानी या अडानी के ऊपर या अंबानी के ऊपर कोई केसेस-कूसेस ये कर सकें। इसके बियॉन्ड दे कांट गो नाउ, ठीक है? एंड दे कांट डू इट। वो अभी यूनिलैटरल सैंक्शंस होंगे व्हिच इज़ व्हाट इट इज़। सो दिस इज़ गोना बी अ फंडामेंटल रीसेट। राइट नाउ होता क्या है दीज गाइज हैव बीन सेइंग जैसे काफी मीडिया में चल रहा है कि भाई हम स्क्रैप कर देंगे H-1B को हम ये कर देंगे वो कर दिस इज बेसिकली स्क्रैपिंग द H-1B यू जस्ट बेसिकली टेलिंग पीपल कि यार नहीं करो जीसीसीज बढ़ेंगी इससे एंड जो एक एक वो जो है भैया अमेरिका का वो है कि भाई एनीबॉडी कैन गो देयर एंड बिकम अ मिलियनेयर एंड ऑल दैट स्टफ दैट इज गोना गो डाउन द ट्यूब एंड उसकी उसकी कोई वो नहीं है इंडिया इज डबलिंग डाउन इंडिया बोलता है भैया ये सब ठीक है वी आर नॉट इंटरेस्टेड वी आर गोइंग टू बाय अ रशियन ऑयल वी आर नॉट गोइंग टू लेट योर एग्रीकल्चर कम हियर एंड वी आर नॉट लेटिंग योर डेयरी कम हियर तो ये चीजें दोनों नहीं होंगी ठीक है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आपके आते हैं यहाँ पर वी हैव नो प्रॉब्लम्स बट एग्रीकल्चर डायरेक्ट सीड जीएम सीड्स और ये सब चीजें यहाँ पर नहीं आएंगी विच इज व्हाट वी वेरी क्लियरली सेड नाउ पिछले कुछ समय में आप देखिए कि कुछ चाबहार के ऊपर भी एक सैंक्शन लगाया गया ऑल्दो पीएम मोदी एंड ट्रम्प के बीच में एक ट्रम्पिश यू टर्न किया गया है बट एट द एंड ऑफ इट ये चीज हमने कॉशन के साथ में बोली भी थी दैट अमेरिका हैज कंसिडर्ड यू एज अ एडवर्सरी ठीक है एज अ कंपेटिटर एज एन एडवर्सरी एज अ पोटेंशियल एडवर्सरी फॉर द फ्यूचर मतलब आगे जाके उसको आपके साथ उसको आपके साथ एक कॉन्फ्रंटेशन करनी पड़ेगी एंड लुक एट व्हाट ही इज डूइंग बिटवीन विद इन योर कंट्रीज एज वेल सो हमारी आईटी कंपनीज को थोड़ा सा रीसेट करना पड़ेगा देयर इज नो क्वेश्चन एंड हुआ मल्टीनेशनल कंपनीज देखिए एक चीज और आपको समझ में चाहिए देखिए देयर इज अ H-1B फाइलिंग का भी ड्रॉप है सो इट्स नॉट दैट ये पूरी तरह से भैया एकदम कपड़े फट गए ये वो एंड ऑल दैट देयर इज अ सर्टेन ड्रॉप एज फार एज द H-1B फाइलिंग्स आर आल्सो कंसर्न्ड सो कंपनीज हैव बीन रीसेटिंग कंपनीज को पता होता है कि भाई किस चीज में कहां पर गड़बड़ होने वाली है सो कंपनीज हैव आल्सो बीन रीसेटिंग विद इन दिस एंटायर गेम एंड ये इट्स गोना बी दिस थिंग विल हीट अप ठीक है ऑल्दो जो पर्सनल अटैक्स हो रहे थे अभी तक वो खत्म हो गए हैं बट दिस थिंग विल हीट अप नाउ देयर आर टू थ्री कॉजेज ऑफ दिस मैं आपको एक बताऊं कि आज सुबह एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है कि अरामको प्रॉफिट फॉल्स फॉर 10th क्वार्टर डेट राइजेस ऑन वीक ऑयल और इसके ऊपर मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द डिसरप्शन ऑफ द ऑयल मार्केट एंड जो चीजें आप कर रहे हो दे आर नॉट वांटिंग टू आपको वो बस क्लियरली बोल रहे हैं कि ये डिसरप्शन बंद करिए सो दैट देन वी कैन टॉक टू यू अदरवाइज हम नहीं करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इसके बारे में हिंट्स ऑलरेडी आने शुरू हो गए हैं कई न्यूज़ आउटलेट्स के अंदर आर्टिकल्स लिखने शुरू हो गए हैं कि भैया नहीं-नहीं इंडियाज़ ट्रेड डील विल बी लिंक्ड विद रशियन ऑयल जब तक वो ऑयल नहीं कम करते तो हम सैंक्शन नहीं कर कर सकते। जिस तरह से आप यहाँ से बोल रहे हो कि साहब हमारी जो ट्रेड डील है दैट विल बी लिंक्ड ऑन टू द 25% सैंक्शन जब तक आप वो नहीं कम कर सकते, हम आपके साथ नहीं कर सकते। सो बातें चल रही हैं रिलेशनशिप्स एक पब्लिक परसेप्शन अच्छा है दे डोंट वांट दैट टू गेट स्पॉइल्ड बिकॉज़ उनको दिखता है कि भई अगर वो हो गया तो अगर यहाँ पर कुछ आरआईसी का चक्कर हो गया तो दे विल बिकम अ big problem. So they don't want that to get spoiled, but they still want to put the same amount of pressure on you. नाउ ऑफ कोर्स लास्ट सेक्शन में क्या अमेरिका इस चीज को कर सकता है देखिए अमेरिका में इस टाइम पे एज इट इज एंटी इंडियन रेसिज्म और ये सब चीजें चल रही हैं विच इज गोना हैपन क्योंकि यू आर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ पीपल देयर उसके अंदर कोई डाउट नहीं है एंड वहां पर जो दीज डम फ्रीकिंग अमेरिकंस दे लुक एट इट एंड से यार ये साला बुरा आदमी यहाँ पर आ गया बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है मैं साला कचरे के डिब्बे में से खाना खा रहा हूँ and this is not the fault of Indians. This is the fault of their structure, their policies. तो इसके अंदर हमारा कोई fault नहीं है. But that's how the world works. तो एक blame game obviously चलेगी. And this is much to be expected. बट एक चीज इसके अंदर है कि वी नीड टू कन्वर्ट दीज थिंग्स इनटू अपॉर्चुनिटीज इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी देयर इज नो क्वेश्चन पीपल विल हैव डिसरप्शंस आपकी जैसे मैंने बताया फॉरेन रेमिटेंसेस रुकेंगी आपकी एक्सपोजर्स थोड़े कम हो जाएंगे लॉट ऑफ मोर इकोसिस्टम विद इन इंडिया विल बी रिक्वायर्ड एंड यहाँ पर बॉटम लाइन इज द गवर्नमेंट विल नीड टू एक्ट एंड पुट दोज सर्टेन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स इन प्लेस क्योंकि देखिए ये कई लोग जो वापस आएंगे भी दे विल कम विद सम मनी अगर यहाँ पर बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ बैठती हैं, अगर यहाँ पर ईज़ी टू डू बिज़नेस का गेम रहता है, इट विल बी मच ईज़ियर फॉर देम टू काइंड ऑफ जस्ट रीस्टार्ट देयर लाइव्स एंड दैट्स व्हाट वी शुड एम फॉर
कि अगले 1 डेढ़ साल के अंदर इतने रिफॉर्म्स हम लोग अपने स्ट्रक्चर में कर सकें कि भाई देयर इज़ अ दिस थिंग कि यार ब्लडी हेल वी आर वर्किंग हियर। हाँ, इंडिया में थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं बट दे हैव डन अ लॉट टू चेंज देयर गेम एंड यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी दिखती है। कैन वी चेंज दिस आपदा टू एन अफसर? ये तो ऑब्वियसली टाइम ही बताएगा, बट वी नीड टू गेट अ लिटिल मोर सीरियस टू अंडरस्टैंड कि देखिए, जैसे-जैसे आप आगे जाएँगे, these things will happen and innocent people will fall prey to this nonsense. So one has to safeguard themselves. उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। वैसे भी वेस्टर्न कंट्रीज, आई हैव बीन सेइंग इट अबाउट कनाडा, वी बीन टॉकिंग अबाउट अमेरिका, यूके, वी बीन टॉकिंग अबाउट दिस। These are the past. The future, of course, lies in Asia and other places around it. That is something that we need to understand. So हमारी तरफ से भी एक जो क्रेज है ना, अमेरिका जाना है, अमेरिका जाना है, अमेरिका जाना है। वेल, यू नो व्हाट, यू नीड टू आल्सो अंडरस्टैंड कि भाई किस तरफ वो है। दूसरा एक हिपोक्रेसी देखिए, अमेरिका जाने के लिए लोग $10,000 देते हैं, ठीक है? वो क्या है, वो डंकी रूट से $10,000 देके बंदा वहाँ पहुँच जाता है और उनको उनके लेफ्ट स्टेट्स वहाँ पर वीज़ा भी मिल जाता है, सब कुछ हो जाता है, राइट? सो पिक्चर द हिपोक्रेसी ऑफ द अमेरिकन्स एंड लेट्स सी देम फिगरिंग आउट देयर सिस्टम। क्योंकि देखिए अ लॉट ऑफ कंपनीज एंड यहाँ पर हार्वर्ड लटनिक के अपने वर्ड्स हैं वेयर यू नो मैं आपको आई जस्ट कोट हिम। he has said companies will need to take a decision whether they want to keep so many people employed here, and companies will need to decide that you know uh, whether they are wanting to actually keep across the entire ecosystem, and they will need to decide whether it is important and can they afford this particular thing. Otherwise people need to head back home, ठीक है? तो ये दे वेरी 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 क्लियर। सो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा मोड़ आया। इसके ऊपर अब मैंने नवरूप जी ने काफी बात भी करी है। प्रॉब्लम्स आएंगी, problems can be turned into opportunities, and trust you me guys, if we actually put our heads together and get this thing going, there is no way any of these monkeys can try and pressurize India ever again in its future. Thank you so much for watching. वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर योर थॉट्स। A lot of you are working in the US, जो आप लोग मुझे देखते हैं। Give me your inputs, emails लिखिए, get in touch with me if you guys want to share your thoughts and your inputs. Let me know. I'll be happy to kind of put them across in the on the channel. But we need to find ways. This is an crisis. Crisis means there are opportunities. Opportunities need to be cracked. Government needs to wake up. जो भी reforms होने हैं वो करने हैं, and the job needs to be done. On that note, thank you so much. As I said, if you guys can, please do contribute towards the channel. QR code, PayPal, Super Sticker, Super Chats, or become members. That is the way you can do that. Otherwise, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत. Also, sorry, आपसे मिलेंगे 3:15 बजे करण वर्मा जी के साथ, where we will talk about what's happening within the country. Till then, नमस्कार.